हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है बीएससी सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर में। ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर देंगे। तो आइए स्टार्ट करती हूँ। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एफ पी इजकल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के पी टी एफ टी डी टी, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो एफ पी इजकल टू 0 टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो कुछ फॉर्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p होगा t की पावर n। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो बना दे, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे और इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो इस वीडियो में आपको तीनों चीज़ मिलेंगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, और आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टी की पावर ए गामा ए प्लस 1 अपॉन पी की पावर ए प्लस 1, ये कब लगेगा? जब नेगेटिव में वैल्यू हो और कंडीशन है पी की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। ए टू द पावर ए टी का ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p माइनस ए, साइन ए टी का ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये ए ऊपर आ जाएगा, अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस ए टी में पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक में केवल नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं है, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक ए टी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन लेंगे, सोल्व करेंगे साइन स्क्वायर ए टी, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो डायरेक्ट नहीं होगा, आपने कॉस 2 के फॉर्मूले पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, कॉस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ साइन स्क्वायर 80 है, इट मीन्स कॉस 280 इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80। यहाँ से साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू निकाल देंगे स्टूडेंट्स और पुट कर देंगे। डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करनी है, सोल्व करने के बाद होगा। साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लाप्लास 1/2 माइनस अलग अलग कर दो 1/2 कॉस 280। अब लाप्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो a माइनस बी है उसका अलग अलग लाप्लास लेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि लाप्लास 1/2 और माइनस के लाप्लास 1/2 कॉस 280। जो कांस्टेंट है वो लाप्लास से बाहर आ जाता है और 1 का क्या होता है लाप्लास? -1/2 कांस्टेंट लाप्लास कॉस 280। अब इनका लाप्लास लेंगे स्टूडेंट्स। 1 का क्या होता है? अभी फॉर्मूले पर पढ़ा है 1/p माइनस के 1/2 कॉस 280 का क्या हो जाएगा? कॉस 80 का होता है p अपॉन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे है कॉस 280, यानी कि a की जगह क्या है? 2a, बस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/p माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। और कुछ फॉर्मूले हैं, अगर e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है तो वो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अगर साइन आ रहा है e टू द पावर के साथ तो ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। एक और क्वेश्चन लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इसी बेस पे होगा। उसके बाद इन्वर्स लेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, e टू द पावर ए टी माइनस 1/a बाहर, लाप्लास e टू द पावर ए टी माइनस 1। इसको अलग अलग कर देंगे, 1/a लाप्लास e टू द पावर ए टी माइनस लाप्लास 1। e टू द पावर ए टी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/p माइनस a, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1/p। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अब शिफ्टिंग यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ट्रांसफॉर्म या फिर शिफ्टिंग थ्योरम। अगर किसी फंक्शन के साथ e टू द पावर में फंक्शन आ रहा हो तो वो फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि लाप्लास लेने के बाद जहाँ पे भी p नज़र आएगा वहाँ पे p माइनस a कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, e टू द पावर 3t के साथ कोई सा भी फंक्शन आए, कोस, साइन, हाइपरबोलिक या फिर t। देखें कोस 5t का करेंगे सबसे पहले, लाप्लास e टू द पावर 3t कोस 5t। तो जिसमें प्रोडक्ट में e टू द पावर साथ में आ रहा हो तो वो शिफ्टिंग थ्योरम से होगा। लाप्लास कोस 5t का क्या होगा स्टूडेंट्स, p/p² प्लस a², a क्या है 5 का क्या हो जाएगा 25। लाप्लास कोस 5t का हो गया, ये लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए fp। अब प्रॉपर्टीज क्या कहती है, p माइनस a, यानी कि 3 है हमारा, जहाँ a है वहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा f p माइनस 3। जहाँ पे p है वहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा p माइनस 3 प्लस 25। सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स, सोल्व हो जाएगा, p² प्लस 9 माइनस 6p प्लस 25 ऐड कर देंगे, p माइनस 3 में p² 25 और 9 34 माइनस के 6p प्लस 34। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो ये शिफ्टिंग से हो गए कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हाइपरबोलिक का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट्स। e टू द पावर माइनस टी है, 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस के 5 कोस हाइपरबोलिक 2t। तो सबसे पहले इनका कर देंगे स्टूडेंट्स, और जहाँ पे भी p होगा वहाँ p प्लस a कर देंगे, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, और e टू द पावर ए टी का लाप्लास क्या होता है 1/p माइनस a। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। करिए स्टूडेंट्स, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 2t, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन हाइपरबोलिक 2t 1/p² माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और कॉस हाइपरबोलिक 2t का क्या हो जाएगा p/p² माइनस 4। अब शिफ्ट क्या करना है, टू द पावर माइनस टी, ये लेट कर लेंगे fp, ये लेट कर लेंगे fp। अब हमें क्या शिफ्ट करना है fp प्लस 1, क्योंकि e टू द पावर माइनस टी है। तो करिए स्टूडेंट्स, 1/p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कर दिया है, माइनस 5 p/p के क्या रिप्लेस करना है p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 3/p² प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4 माइनस 5p प्लस 5 अपॉन में p² प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4। नीचे एलसीएम सेम है, क्या आ गया p² प्लस 2p माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 5p और ये माइनस p, तो क्या आएगा माइनस 5p और माइनस 2। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इस तरह करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम से। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ft है, यानी कि डेरिवेटिव को किस तरह करेंगे। लाप्लास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश, सेकंड डेरिवेटिव है तो f डबल डैश, थर्ड डेरिवेटिव है तो f
ट्रिपल डैश टी। इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास एफ डैश टी का पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ नोट। लाप्लास एफ डबल डैश टी का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एल एफ टी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। इसी तरह कंटिन्यूटी चलती रहेगी। लाप्लास एफ थ्री डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, पी क्यूब लाप्लास एफ टी माइनस पी स्क्वायर एफ नोट माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश। यानी कि इस तरह कंटिन्यूटी चलती रहेगी। और जहाँ तक आपके सिलेबस में है थर्ड तक है। अब ये शिफ्टिंग से आपको कहाँ पे यूज होना है, मोस्टली तो आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होना है, बट मैं थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ कि इस तरह कैसे शिफ्टिंग यूज होती है। e टू दी पावर at का आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है 1/p माइनस ए। लेकिन इसे डेरिवेटिव से कैसे करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है लाप्लास एफ डैश टी इजकल टू पी लाप्लास एफ टी माइनस एफ नोट। एफ टी क्या हो गया हमारे साथ, e टू दी पावर at। एफ डैश टी निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो e टू दी पावर at का e टू दी पावर at, इसका काम खत्म हो गया। at का क्या हो जाएगा a, यानी कि क्या आ गया a e टू दी पावर at। ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। लाप्लास एफ डैश टी a e टू दी पावर at इजकल टू p लाप्लास एफ टी e टू दी पावर at माइनस एफ नोट। एफ नोट कैसे निकलेगा, जो फंक्शन है हमारा, ये है फंक्शन हमारा एफ टी, तो टी की जगह जीरो रख दो, e टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। अब लाप्लास एक साइड ले जाओ, 1 इजकल टू ये इधर आ गया, इधर p लाप्लास e टू दी पावर at माइनस लाप्लास a e टू दी पावर at। अब लाप्लास कॉमन ले लो, ए टू दी पावर टी भी कॉमन ले लो, क्या बचा p माइनस ए इजकल टू 1। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ से लाप्लास e टू दी पावर at की वैल्यू निकाल दो 1/p माइनस ए। देखो जो फॉर्मूले में हमने पढ़ा वही शिफ्टिंग से निकल के आया है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव है, शिफ्टिंग के भी हैं। तो ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव, ये आपको यूज होने वाले हैं। आगे चलते हैं। मल्टीपल बाई टी टू दी पावर n, अगर t की मल्टीप्लाई हो रही हो फंक्शन में, t की मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, t स्क्वायर है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, t की पावर m प्लस 1 है तो t की पावर m बार डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, लाप्लास लेने के बाद। ध्यान रखना लाप्लास लेने के बाद। अब ध्यान रखना टी एफ टी है तो फॉर्मूला है माइनस के d/dp, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो माइनस आएगा, दो बार डिफरेंशिएशन आए तो प्लस आएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाप्लास टी स्क्वायर कोस 80। अब यहाँ से ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोस 80 के साथ टी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि हमें पता लग गया कि इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार। तो ये प्रूफ करना है आपको। तो लाप्लास कोस 80 लेंगे, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, यानी कि आपको ध्यान रखना है ऑड में निगेटिव आएगा, इवन में पॉजिटिव आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, रेशो वाला, p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डेनोमिनेटर में क्या है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, p का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस इसको एज इट इज रखेंगे, डेनोमिनेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p प्लस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वही नोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी कि रेशो वाला लगेगा डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2p माइनस ये एज इट इज आएगा। अब की बार इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले ये x की तरह ट्रीट करेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, फिर इसका होगा, यानी कि 2
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका काम खत्म। पी स्क्वायर का क्या होगा 2p, ए स्क्वायर का क्या होगा 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पर वही आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डिवीजन बाय टी, यानी कि अगर टी से डिवाइड हो रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेट में। जैसे अभी ऊपर देखा था स्टूडेंट्स, टी की मल्टीप्लाई हुई थी तो किस में चेंज हो गया था, डिफरेंशिएशन में। अब टी से डिवाइड हो रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेट में। फॉर्मूला क्या है, लाप्लास 1/t एफ टी, लिमिट हो गई p से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट में चेंज हो गया, एफ टी किस में चेंज हो गया, एफ एक्स में। तो इस एक क्वेश्चन लेके बताती हूँ कि इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे। सो दैट 0 से इनफाइनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी इजकल टू पाई बाई 2। एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी। इससे कंपैरिजन कर दीजिए स्टूडेंट्स, साइन टी। अब एफ पी निकालना है, यानी कि लाप्लास एफ टी, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, लाप्लास 1/p स्क्वायर प्लस 1। अब 1/p स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, p की जगह x रख दो तो 1/, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एफ एक्स क्या आ गया यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि p के रिप्लेस पे क्या रख दिया, x। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे जो इसमें है p से इनफाइनाइट एफ एक्स, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेट करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स x। लिमिट रख देंगे इनफाइनाइट, p से इनफाइनाइट पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p। 90 का केस है, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो कोट इनवर्स p और कोट इनवर्स p को tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/p। तो ये क्या प्रॉपर्टीज थी, डिवीजन बाय t। एक क्वेश्चन है जो 0 से इनफाइनाइट है, t e⁻³ sin t इजकल टू 3/50। ये प्रूफ करना है, यानी कि t भी साथ में है, e भी साथ में है और sin भी साथ में है, यानी कि 3 फंक्शन साथ में है। सबसे पहले t sin t लेंगे स्टूडेंट्स, t sin t। इसका लाप्लास कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dp fp। fp क्या है हमारे पास, साइन टी। साइन टी का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ पी का मीन्स है एल एफ टी, कैपिटल एफ टी। तो करेंगे 1/p स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो -1 बाहर, यानी कि माइनस बाहर ले लिया, रेशो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 एज इट इज, p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, लाप्लास t साइन t। अब इसके साथ है 0 to इनफाइनाइट t e⁻³ साइन t। अब क्या शिफ्ट कर देंगे, 0 to इनफाइनाइट है और e⁻³ है, तो p क्या शिफ्ट कर देंगे 3। तो जहाँ पे p है वहाँ पे 3 शिफ्ट कर दीजिए, 2 × 3 अपॉन में 3 3 जा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 3 2 जा 6, 9 प्लस 1 10, 10 का होल स्क्वायर 100, कट कर दीजिए 3/50। तो जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वही हो गया। इस तरह करना है अगर तीनों साथ में आ रहे हैं तो। अब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अपोजिट। 1 का क्या था वहाँ पे 1/p। अब हमें 1/p दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर n+1 t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, 1/p n+1। अगर n 0 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो, t की पावर n अपॉन गामा n+1। 1/p माइनस a का क्या हो जाएगा e⁻80। 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/a साइन 80। p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos 80 हाइपरबोलिक में। 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/a साइन हाइपरबोलिक 80।
पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 80। अब एक क्वेश्चन लिया है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, सोल्व करना है। 2p प्लस 1 अपॉन में लाप्लास इनवर्स का साइन लगा दीजिए, p इंटू पी प्लस 1। तो जब तक ये अलग नहीं होगा तब तक लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम नहीं ले सकते। तो इसको कैसे करेंगे, नीचे के अकॉर्डिंग लाप्लास इनवर्स 2p को कैसे डिवाइड कर दूं, यानी कि किस पार्ट में तोड़ दूं, p प्लस p में, प्लस 1 अपॉन में p इंटू पी प्लस 1। p इनको अलग अलग कर दीजिए क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। लाप्लास इनवर्स इज इक्वल टू p अपॉन p प्लस 1 इंटू में p और प्लस लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 अपॉन में p इंटू पी प्लस 1। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। p से p कैंसिल हो गया, p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या आया स्टूडेंट्स, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p। अब क्या होता है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 1 का e टू द पावर माइनस t, क्योंकि e टू द पावर 8t का क्या होता है 1 अपॉन p माइनस e, और a की जगह क्या है हमारे पास है स्टूडेंट 1, और 1 अपॉन p का क्या हो जाएगा 1। उल्टे सीधे सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी फर्स्ट ट्रांसलेशन शिफ्टिंग थ्योरम है, सेकंड ट्रांसलेशन शिफ्टिंग थ्योरम है, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। लाप्लास इनवर्स एफ पी माइनस ए ई टू द पावर 80 एफ टी, ई टू द पावर 80 लाप्लास इनवर्स एफ पी। सेकेंड क्या कहती है, लाप्लास इनवर्स एफ पी इजकल टू एफ टी, लाप्लास इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए पी एफ पी इजकल टू जी टी, जी टी अगर एफ टी माइनस ए है, टी ग्रेटर देन ए, जीरो जाएगा टी लेस देन ए पे। स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है एफ पी में तो वो बाहर आ जाएगी 1 अपॉन ए और रिप्लेस हो जाएगी टी अपॉन ए, यानी कि पी की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, टी अपॉन ए। एक क्वेश्चन और लेते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लाप्लास इनवर्स 3p प्लस 7। सबसे पहले नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे स्टूडेंट्स। परफेक्ट स्क्वायर आपने देखा होगा 10th क्लास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स के कांस्टेंट कोफिशिएंट को लेते थे, उसका हाफ कर देते थे और उसका स्क्वायर से एक बार प्लस कर देते थे, एक बार माइनस। देखिए यहाँ पे p का कोफिशिएंट क्या है -2, -2 का हाफ करेंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि 1 प्लस कर देंगे और 1 ही माइनस कर देंगे। p स्क्वायर -2p प्लस 1 -1 -3। तो इस तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले 3p प्लस 7 नीचे स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, p -1 का होल स्क्वायर और -4। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब देखो p -1 आया है तो ऊपर भी इसी तरह शिफ्ट करेंगे, p -1 कैसे आएगा। लाप्लास इनवर्स 3p -1, तो -3 भी आएगा तो +3 कर दिया +7। यहाँ तक कुछ दिक्कत है स्टूडेंट्स। p -1 का होल स्क्वायर -4। अब ये p -1 आ रहा है तो e टू द पावर t बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। 3p -1 प्लस 10 अपॉन में p -1 का होल स्क्वायर +4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये p -1 आ रहा है, जब शिफ्टिंग क्या होती थी, p -1 किस में हो जाती थी, e टू द पावर 80 में, और a क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर t लाप्लास इनवर्स 3p प्लस 10 अपॉन में p स्क्वायर +4। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, e टू द पावर t लाप्लास इनवर्स 3, यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन p स्क्वायर +4,
और प्लस 10 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। e टू द पावर t कॉमन है सभी में। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा, कोस में आएगा 3 cos 2t प्लस 10 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 है तो ये साइन में आएगा, और साइन क्या होता है 1 अपॉन ए क्या है 2 साइन 2t। सोल्व कर दीजिए स्टूडेंट, e टू द पावर t कॉमन है ही, 3 cos 2t प्लस 5 साइन 2t। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आए हूँ क्वेश्चन स्टूडेंट, कि कोई सा भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना आया हो। एक और करेंगे स्टूडेंट इसी तरह का, लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 25। तो सबसे पहले क्या है रूल, अभी बताया था, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लानी है। लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर 6p, यानी कि p की कोफिशेंट क्या है 6, इसका हाफ करो 3, इसका स्क्वायर करो 9, 9 ऐड कर दो और 9 ही माइनस कर दो। 6p प्लस 9 माइनस 9 प्लस 25। यहाँ से ये स्क्वायर की फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 अपॉन में किसका स्क्वायर बन गया, p प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 25 में से 9 गए 16। अब ऊपर भी नीचे p प्लस 3 है तो ऊपर भी p प्लस 3 एडजस्ट कर दो, p प्लस 3, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, -4 प्लस 1 है हमारे पास, 2 ऐड करे हैं यानी कि -2 अपॉन में p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब p प्लस 3 ऊपर भी है नीचे भी है स्टूडेंट्स, तो e टू द पावर की फॉर्म में आ जाएगा, e टू द पावर -3t लाप्लास इनवर्स p माइनस 2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, e टू द पावर -3t p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cos 4t और -2 1 अपॉन a 2 साइन 4t। सोल्व कर दीजिए, e टू द पावर -3t cos 4t -1/2 साइन 4t। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। अब जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम है जो टू फंक्शन पर अप्लाई होती है, और आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये थ्योरम तब लगाना है जब e टू द पावर t में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आए, आपको सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहाँ पे, जब e टू द पावर में आपका ft आ रहा हो। लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी इजकल टू 0 to t fx gt माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू 2 फंक्शन। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने इसी तरह का, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस ए पी प्लस 3 है। अलग अलग कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन पी माइनस ए का क्या होता है, e टू द पावर t, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया। लाप्लास इनवर्स सेकंड ले लिया, 1 अपॉन पी प्लस 3 e टू द पावर -3t इजकल टू gt, ये सेकंड फंक्शन ले लिया। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, e टू द पावर में आ रहा है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना करेक्ट है। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस ए 1 अपॉन पी प्लस 3 एफ टी जी टी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में रखना है 0 to t e टू द पावर x है, यानी कि t की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, x, एफ एक्स क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, g वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स, e टू द पावर -t 0 to t e टू द पावर x e टू द पावर 3x, दोनों का बेस सेम है, ऐड हो जाएगा। e टू द पावर 4x का इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर 4x अपॉन 4, लिमिट रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे।
अब लास्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले लाप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे लेते हैं, पी लाप्लास वाई, जहाँ एफ था वहाँ पे वाई है, बस इतना चेंज हो गया है क्योंकि हमने पढ़ा है वाई इजकल टू एफ एक्स पढ़ा है ना, या एफ टी जिसमें भी है। डबल लाप्लास पी स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ट्रिपल के लिए पी क्यूब लाप्लास वाई माइनस पी स्क्वायर वाई जीरो माइनस पी वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। तो ये आपको लर्न रखने हैं और क्वेश्चन लिए हैं मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कैसे करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। सोल डी स्क्वायर वाई प्लस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू जीरो अंडर द कंडीशन दैट वाई इजकल टू वन डी वाई और डी टी इजकल टू वैन टी इजकल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको किस फॉर्म में रख देंगे, वाई डबल डैश प्लस वाई इजकल टू जीरो। इसी यही तो है, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, वाई डबल डैश, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखते हो, वाई डैश। दोनों साइड का क्या ले लो, लाप्लास। लाप्लास जीरो क्या होता है, जीरो। अब लाप्लास वाई डबल डैश को ओपन कर दो, पी स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस पी वाई नोट और माइनस वाई डैश जीरो प्लस लाप्लास वाई इजकल टू जीरो। अब जो कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है कि वाई नोट की वैल्यू जीरो है, सॉरी वन है, वाई डैश की वैल्यू जीरो है, वो यहाँ पे काम आएगी पी स्क्वायर लाप्लास वाई एज इट इज़ माइनस पी वाई नोट की वैल्यू वन माइनस वाई डैश जीरो की वैल्यू जीरो प्लस लाप्लास वाई इजकल टू जीरो। यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, लाप्लास वाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस वन और माइनस पी है इधर जाके किसका हो जाएगा, पी। लाप्लास वाई निकाल दो, लाप्लास वाई पी स्क्वायर प्लस वन इजकल टू पी। लाप्लास वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। अब वाई की वैल्यू निकाल दो, लाप्लास इन्वर्स। मैंने कहा ना इसमें दोनों चीज़ यूज होगी, लाप्लास इन्वर्स भी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन पी स्क्वायर यानी कि कॉस टी। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। एक क्वेश्चन और लिया है जो मोस्ट 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 जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है, इम्पोर्टेंट है, बस आपको करना है, एग्जाम कंप्लीट करके आना है। डी स्क्वायर प्लस नाइन वाई इजकल टू कॉस टू टी इफ वाई नोट इजकल टू वन वाई पाई बाई टू इजकल टू माइनस के वन। तो इसी तरह करेंगे, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई डबल डैश प्लस नाइन इजकल टू कॉस टू टी। इसको क्या लिखेंगे, वाई डबल डैश प्लस नाइन वाई इजकल टू कॉस टू टी। दोनों साइड का लाप्लास ले लो स्टूडेंट्स, वाई डबल डैश प्लस नाइन लाप्लास वाई इजकल टू लाप्लास कॉस टू टी। फॉर्मूला लिखेंगे लाप्लास वाई डबल डैश का, पी स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस पी वाई नोट माइनस वाई डैश नोट इजकल टू प्लस नाइन लाप्लास वाई इजकल टू लाप्लास कॉस टू टी का क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर। वैल्यू रख देंगे, पी स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस पी वाई नोट की वैल्यू क्या है, वन, तो पी एज इट इज़, माइनस वाई डैश की वैल्यू नहीं दी तो इसको कांस्टेंट लेट कर लेंगे ए, वाई डैश जीरो इजकल टू ए प्लस नाइन लाप्लास वाई इजकल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर। यहाँ तक समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी कहाँ गई, पी स्क्वायर लाप्लास वाई कॉमन ले लो प्लस नाइन लाप्लास वाई
माइनस पी माइनस ए इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पी प्लस ए प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। लाप्लास वाई की वैल्यू निकाल दो, पी प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9। अब वाई की वैल्यू निकाल दो, लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 और प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स लेना है, अलग अलग कर दो। लाप्लास इन्वर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये कांस्टेंट है लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इन्वर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, 9 में से 4 गए 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, अलग अलग हो जाएंगे ये। लाप्लास इन्वर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इन्वर्स किस तरह करोगे अलग अलग, p अपॉन 5 पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस p अपॉन 5 पी स्क्वायर प्लस 9। 1 अपॉन 5 कॉमन ले लो। अब लाप्लास इन्वर्स निकाल दो, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का क्या हो जाएगा cos 3t प्लस a कांस्टेंट है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन a क्या है 3 साइन 3t प्लस 1 अपॉन 5 कॉमन ले लिया, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा cos 2t माइनस 1 अपॉन 5 कॉमन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 cos 3t। सोल्व कर दो, cos 3t ये भी है cos 3t ये भी है, तो 5 में से 1 4, तो 4/5 cos 3t प्लस a अपॉन 3 साइन 3t प्लस cos 2t अपॉन 5। अब क्या और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, y π/2 इजकल टू -1, तो y ही लेके चल रहे हैं। अब y π/2 की वैल्यू क्या गिवन है -1, यहाँ पे रख देंगे -1, और जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकल जाएगी, -1 रखेंगे 4/5, यानी कि जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रख देंगे π/2 प्लस a/3 साइन 3 π/2 प्लस 1/5 cos 2 π/2 -1। यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो कांस्टेंट की 4/5 cos 3 π/2 0 प्लस a/3 साइन पाई -1 साइन 3 π/2, सॉरी साइन पाई तो 0 होता है, साइन 3 π/2 हो जाएगा -1, cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, माइनस है इधर जाके प्लस -1 प्लस 1/5 इजकल टू माइनस के a अपॉन 3। 5 में से 1 गई माइनस के 4/5 इजकल टू माइनस के a/3, माइनस से माइनस कट हो गया 4/3 यानी कि 12/5 की वैल्यू आ गई, a इजकल टू 12/5। देखो स्टूडेंट करेक्ट है क्या, a की वैल्यू 12/5 आ गई, वैल्यू रख देंगे बस इसमें इक्वेशन 1 में। 4/5 cos 3t प्लस 12/5 इंटू 3 साइन 3t प्लस cos 2t अपॉन में 5, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया 4/5 cos 3t प्लस 4/5 साइन 3t प्लस 1/5 cos 2t, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह करना है आपको एप्लीकेशन ऑफ
लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू रखेंगे, लाप्लास लेंगे, जिसका लाप्लास आपको पता है उसका लाप्लास कर देंगे, फिर इधर की साइड ले जाएंगे इनवर्स लाप्लास, फिर उसके बाद में जिस कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो वो निकाल देंगे, जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते थे। थैंक यू सो मच गाइस।